Hello students, my name is Rajkumar and welcome to our YouTube channel. Today we are going to start a new chapter that is polynomials. Okay. Class 9 CBSE chapter number 2. ठीक है. तो polynomials that chapter name is polynomials. Polynomials से start करने से पहले we'll see what are the algebraic identities we have already established in 8th class. ठीक है. तो 8th क्लास में अपन ने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखे. जैसे फर्स्ट वन इज x प्लस वाई होल स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ रखा है, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. And third algebraic identity which we have studied, that is x square minus y square equal to x minus y into x plus y. और 8th क्लास में अपन लोगों ने इनके एप्लीकेशंस भी देखे थे, किस टाइप से अपन इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके स्क्वायर्स में यूज कर सकते हैं. दो टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस लिखा हो तो उनको कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब अपन आगे बढ़ते हैं. अपन देखते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल पे अभी अपन बाद में आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसका डेफिनेशन लिखा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? any expression, any mathematical expression, any mathematical expression built up, any mathematical expression built up from constant variables and algebraic signs. Any mathematical expression built up from constant variable or variables and algebraic signs. algebraic signs में कौन से आते हैं? जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया. ठीक है. is called algebraic expression. is called algebraic एक्सप्रेशन. ठीक है. तो ये हो गया अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 2x प्लस 3y. 2x प्लस 3y दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे जो x एंड y आ रहे हैं इनको तो अपन बोलते हैं वेरिएबल. ठीक है. और जो 2 और 3 है इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट. तो वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क क्या होता है? वेरिएबल आर दोज whose value changes within the scope of a problem. और कांस्टेंट वो होते हैं जिनका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है. ठीक है. तो ऐसे बोल सकते हैं दोज वैल्यूज, वेरिएबल्स आर दोज whose values changes within the scope of a problem. प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वेरिएबल का वैल्यू वेरी करता रहता है विद इन द स्कोप ऑफ ए प्रॉब्लम. ठीक है. विद इन द स्कोप ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम. ठीक है. कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जिनकी वैल्यू चेंजेस नहीं होती. whose value remains unchanged. ठीक है. कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है. एक और एग्जांपल लिया. जैसे मान लिया कि मैंने एक एग्जांपल लिया x³ प्लस 9x पावर 1/2. तो यहाँ पे x तो क्या है? यहाँ पे वेरिएबल, एक वेरिएबल, और 9 क्या है? मेरा कांस्टेंट. ठीक है. ये हो गया. एक एग्जांपल और देखते हैं. ये एग्जांपल नंबर 1. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दो एग्जांपल देख लिया. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 3 है 2 टाइम्स x पावर 1/2 प्लस 5 टाइम्स y पावर 100 प्लस 3 टाइम्स z टू द पावर 100. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए, x, y एंड z. इनको तो अपन क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स.
ठीक है। तो ये 2 है, 5 है, 3 है, और ये पावर पे जो पावर रेंज कर रखा है एक्सपोनेंट 1/2, 100 और 100, ये क्या हो गया मेरे कॉन्स्टेंट्स हो गए। ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो अब कांस्टेंट दो टाइप के आ गए, एक तो वेरिएबल की पावर के फॉर्म में आ गए और एक वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में आ गए। ठीक है। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में आते हैं उनको तो बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है। और जो पावर के रूप में आते हैं उनको बोलते हैं पावर। ठीक है। तो सो आई कैन से कि 1/2 को 1 पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो मैं इसे बोलता हूँ 2 किसके साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है, 2 is multiplied with x to the power 1/2. So 2 I can say 2 is the coefficient of x to the power 1/2. और जो 5 है, 5 is also a constant but it is coming with multiplication of y to the power 100. So 5 I can write coefficient of y to the power 100. और यहाँ पे जो 3 आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, 3 is multiplied with z to the power 100. So I can say 3 is the coefficient of z to the power 100. ठीक है। तो जो भी टर्म वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में आते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट और उनका दूसरा नाम क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है। तो 2, 5 एंड 3 ऑल आर कांस्टेंट, बट इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, क्योंकि x पावर 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई 2 आ रहा है तो 2 तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1/2। 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है y टू द पावर 100 के साथ में, तो 5 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 100। 3 आ रहा है z टू द पावर 100 के साथ में मल्टीप्लाई में, सो 3 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 100। और जो ये 1/2 है, 1/2 इज द पावर ऑफ x/2। ठीक है। x की पावर क्या रेंज कर रखा है, 1/2। सो वी कैन से एक्सपोनेंट बोलो या फिर पावर बोलो या फिर डिग्री बोलो, तीनों एक ही चीज है। ठीक है। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल की पावर के रूप में आते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोनेंट, पावर और डिग्री। ठीक है। तो अपने से बोल सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2, और मैं से बोलूं एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल दो या डिग्री बोल दो, एक्सपोनेंट ऑफ y इज 100। y के ऊपर क्या पावर रेंज कर रखा है, दैट इज 100। और ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट या फिर पावर या डिग्री, एक्सपोनेंट ऑफ z इज नथिंग बट 100। तो दो टाइप के कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं और पावर में भी आ सकते हैं। मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट्स आते हैं उनको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो पावर में आते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं और डिग्री भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक चीज नोट लगा के लिख देते हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल ऑलवेज अकर, वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स ऑलवेज अकर्स एट द बेस, नॉट ऑन द पावर। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल वाला पार्ट आएगा वो हमेशा बेस के रूप में आएगा, वो किसी भी नंबर की पावर के फॉर्म में नहीं आ सकता। बट कांस्टेंट्स, बट ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट्स may occur with multiplication of variables or power of as the power of variables। ठीक है। अभी लिख लो, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल की हेल्प से ये क्या बोला जा रहा है। ठीक है। कहने का मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल वाला पार्ट आता है वो हमेशा बेस में रहेगा, किसी भी नंबर की पावर के फॉर्म में नहीं आएगा। और जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में भी आ सकता है और वेरिएबल की पावर के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं से बोलूँ 2 टाइम्स x पावर 4 प्लस 9y। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा, x एंड y, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल, तो ये हमेशा बेस में आ रहे हैं। और यहाँ पे 2 और 9 तो क्या रहा है, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में आ रखे हैं। और जो 4 है, 4 इज अपीयरिंग एज द एक्सपोनेंट ऑफ x। ठीक है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, इज दिस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो वी कैन से यस दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो है एग्जांपल नंबर 1। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि 2 टू द पावर x प्लस 3 पावर y, ये तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इज दिस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अपने नोट में क्या लिखा है, अभी अपन ने नोट में लिखा है कि नोट ऑन द पावर, जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है वो किसी भी नंबर की पावर के फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो पावर के फॉर्म में आ सकता है, बट वेरिएबल का पावर के फॉर्म में आना अलाउ नहीं है, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y है, y एक वेरिएबल है जो किसी नंबर की पावर के फॉर्म में आ रहा है, तो अपने पता पावर के फॉर्म में वेरिएबल वाला पार्ट नहीं आ सकता। सो वी कैन से दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अपना इतना होगा, ठीक है। और एक ऐसे भी देख सकते हैं जैसे x टू द पावर x प्लस 3x प्लस 4, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि नीचे वाला x से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो x में आ गया, बट ये जो एक्स्ट्रा x आ रहा है वो कौन किस फॉर्म में आ रहा है, वेरिएबल है, और वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज अगेन नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद में नाउ वी डिफाइन व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अपन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले इसका जो नेम है उसी की डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को अपने से ब्रेक कर सकते हैं, पॉली प्लस नोमियल, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझते हैं। पॉली इज नथिंग बट मोर देन वन, मोर देन वन। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो क्या डेफिनेशन बन गया यहां से अपने पास, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has more than one term is called polynomial, ठीक है, polynomial, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये तो अपने पॉलिनोमियल की क्रूड डेफिनेशन होगी जो उसके नेम से लिया। पॉलिनोमियल को ब्रेक किया, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल लिया लेट्स से 2x प्लस 3y, ठीक है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। सो आई कैन से देयर आर टू टर्म्स, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल कंसीडर किया, आई कैन से x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें कितने टर्म है, 1 2 और 3। तो इसमें कितने टर्म्स आ गए अपने पास, 3 टर्म्स। That's why it is called the algebraic, it is called the polynomial, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लिया, मैं से बोला x की पावर 4 प्लस y पावर 100 प्लस z पावर 3 प्लस t पावर 4। इसमें कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल और कितने टर्म है, 1 2 3 और 4। So there are 4 terms, so there are 4 terms and this is an algebraic expression, that's why it is called the polynomial। ये तो अपनी हो गई क्रूड डेफिनेशन, बट ये डेफिनेशन पूरी प्रॉपर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो अभी अपन प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही बोलते हैं, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने को कुछ सर्टेन कंडीशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। वो कंडीशन लगाने के बाद में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा स्पेशल टाइप का, उनको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का ऑफिशियल डेफिनेशन लिखा, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, any algebraic expression in which the exponent बोलो या फिर पावर या फिर डिग्री, एक्सपोनेंट पावर और फिर डिग्री, any algebraic expression in which the exponent of वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स डिपेंडिंग ऑन द हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, ठीक है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज
always a whole number is always a whole number is called polynomial। क्या बोला इसने कि मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, या तो एक वेरिएबल आ रहा है या फिर मोर देन वन वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या लगा हुआ है, वी कैन पुट द पावर ओनली एज ए होल नंबर। जो वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो क्या आना चाहिए मेरे पास, होल नंबर आना चाहिए, उनको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर किया मैंने, जैसे मैं बोला कि 2x + 3y², so can I say this is the variable, this is the polynomial। ठीक है, this is the polynomial, why? because here power of x is 1 which is in whole number, 3y², तो यहाँ पे y के ऊपर पावर 2 है which is absolutely in whole number, so I can say this is one of the example of polynomial। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने इसे लिया x³ - 4y² + 7z। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स की पावर क्या आनी चाहिए मेरे पास, एक वेरिएबल की पावर आनी चाहिए होल नंबर। तो यहाँ पे पावर 3 रेज कर रखा है विच इज एब्सोल्युटली फाइन, यहाँ पे पावर 2 रेज कर रखा है विच इज फाइन क्योंकि दोनों होल नंबर है, और जेड की पावर यहाँ पे क्या रेज कर रखा है, 1 रेज कर रखा है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, ये भी मेरे पास होल नंबर है। सो दैट्स व्हाई दिस एंटायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, x² + 4y⁵ + 9z⁻100, ये भी मेरे पास एब्सोल्युटली पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 5 है, वो भी होल नंबर है, और z की पावर 100 है, वो भी मेरा होल नंबर है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पे 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट है, बट 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y⁵, 4 y की पावर 5 के साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसलिए 4 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ y⁵। और जो 9 है, 9 इज मल्टीप्लाइड विद z⁻100, तो 9 को अपन बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ z⁻100। ठीक है, और मेरे को बोले कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ z की पावर क्या रेज करके, z की पावर रेज कर रखी है अपन ने 100, सो आई कैन से एक्सपोनेंट ऑफ z इज 100, एक्सपोनेंट ऑफ y कितना आ रहा है, 5, और एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आई विल राइट डाउन सम कपल ऑफ algebraic expressions and you have to identify that whether these are polynomials or not। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, we'll write a question check whether the given algebraic expressions are polynomials or not। ठीक है, तो नीचे कुछ algebraic expressions दे रखे हैं, उनको अपने को चेक करके बताना है कि वो polynomial है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा x⁻100 + y²। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है मेरा x² + y⁴। थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 1/x। फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है t + √2। और फिफ्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x⁻52 + √2y⁹। ठीक है, तो इनको चेक करके बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या लिखा है, x⁻100 + y²। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या लिखवाई थी कि जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है वो क्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए, तभी उस एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x⁻100 है विच इज एब्सोल्युटली होल नंबर, यहाँ पे भी पावर क्या है, होल नंबर है, सो वी कैन से दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्या, x² + y⁴। यहाँ पे पावर देखा 2 इज ए होल नंबर। ठीक है, तो x के ऊपर x के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, y के ऊपर पावर देखा, y के ऊपर पावर 1/4 है विच इज नॉट ए होल नंबर। y के ऊपर जो पावर है विच इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, y के ऊपर जो पावर आ रही है वो रेशनल नंबर है, दैट्स व्हाई वी से दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है,
ठीक है, मतलब कि जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हो रहे हैं सब वेरिएबल पे पावर क्या आनी चाहिए, होल नंबर आ रहे हैं। एक भी जगह गड़बड़ हो गया तो उस एक्सप्रेशन को अपन फिर पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, थर्ड वाले में x प्लस 1/x। अब यहाँ से तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि सर ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसको सबसे पहले a की ये 1/x है, तो ये 1/x पे 1/x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x की पावर देखेंगे तो कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ 1/2 को क्या लिखते हैं 2 to the power -1। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, वो होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर -1 है, विच इज नॉट एन होल नंबर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ इस अक्ष के कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो होल नंबर आ रहा है, इस अक्ष के ऊपर पावर है जो नेगेटिव इंटीजर आ गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ है t प्लस रूट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉलिनोमियल। कि तुम ऐसे बोलोगे सर यहाँ पे √2 आ गया, 2 को ऐसे लिख लो, तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर t प्लस √2 को ऐसे लिख लो, 2 to the power 1/2, पावर तो 1/2 आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। बट अगर तुम लोगों ने, मैंने जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई उसको ध्यान से सुना हो, मैंने ऐसे बोला था कि विल चेक द पावर ऑफ वेरिएबल नॉट द कांस्टेंट, मतलब अपन वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, कांस्टेंट की नहीं। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसकी पावर कुछ भी है, इससे मतलब नहीं है। वेरिएबल कितना है t की पावर कितनी आ रही है 1, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द सेम लाइन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट है x to the power 52 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y to the power 9। यहाँ देखा x की पावर कितनी आ रही है 52, y की पावर कितनी आ रही है 9, दोनों होल नंबर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पता कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। मेरे को क्या चेक करना है, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं या वेरिएबल्स है उनमें पावर चेक किया, अगर पावर होल नंबर आ रही है तो उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है। पावर वेरिएबल नहीं आ रही है तो होल नंबर, पावर अगर होल नंबर नहीं आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब दो नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट 1 एंड नोट 2। पहला नोट क्या है, for an algebraic expression to be polynomial, कोई भी algebraic expression को polynomial कब बोलेंगे, for an algebraic expression to be polynomial the power या फिर powers of variable। ठीक है, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, पावर या पावर्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, तभी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे। पहली चीज। नोट 2 में क्या लिखा अपन ने, देयर में बी वन और मोर देन वन, देयर में बी वन और मोर देन वन वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक भी वेरिएबल हो सकता है और एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है, बट वी विल स्टडी only those polynomials which has only one variable। मतलब कि अपन 9th क्लास में ओनली 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स को ही स्टडी करेंगे। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं से बोलूं x प्लस 3y, तो इसमें 2 वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल भी है कि दोनों के ऊपर पावर 1 रेज करेगा, विच इज एब्सोल्युटली होल नंबर, सो दिस इज आल्सो एन पॉलिनोमियल। ठीक है, बट अपन इस टाइप के पॉलिनोमियल्स की बात नहीं करें, अपन वही पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, जिनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आनी चाहिए 1। सो आई कैन से x² प्लस 4x प्लस 7, दिस इज आल्सो एन पॉलिनोमियल। और इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है x² प्लस 4x प्लस 7, तो वेरिएबल तो x ही है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 रेज कर रखी है, सेकंड टर्म में x की पावर 1 रेज कर रखी है। ठीक है, सो वी विल स्टडी ओनली दोज पॉलिनोमियल्स इन विच देयर आर ओनली 1 वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद में वेरिएबल से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को क्या डेफिनेशन है ये देखो, ठीक है। तो अभी तक अपन ये देख लिया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसका मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो पोलिनोमियल है या नहीं। अब देखते हैं द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो वी कैन से द मैक्सिमम या फिर बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट, द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ variable, the maximum exponent of variable in a given polynomial, the maximum exponent of the maximum exponent of variable in a given polynomial is called the degree of polynomial, degree of polynomial, ठीक है। तो मेरे को कोई एक वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, वो पोलिनोमियल है, उसमें अपन जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट आ रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो मेरे पास एक वन वेरिएबल में पोलिनोमियल दे रखा है x to the power 100 प्लस 2x प्लस 4। अगर मेरे को ऐसा पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, एक्सपोनेंट की मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट x है, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x to the power 100 है। तो इस पूरे पोलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 100। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 100, ठीक है। सेकंड है मेरे पास 5t³ प्लस 4t प्लस 7। इसकी अगर मेरे को कोई डिग्री ज्ञात करने को बोले तो डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल t है, t की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मेरे पास इसे दे रखा है 2t पावर 4 माइनस 3t पावर 100 प्लस 4t टू द पावर 50 572, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को अगर डिग्री ज्ञात करने को बोले, ठीक है, तो डिग्री ज्ञात करने के लिए वही मेथड कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखेंगे और जो मैक्सिमम है वही मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे t की पावर 4 है, यहाँ पे t की पावर 100 है, यहाँ पे t टू द पावर 572 है। तो इसका डिग्री कितना आएगा, 572, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये देखो कि मेरे पास इसे लिखा है 5y टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर माइनस 5। अगर अब मेरे को पूछे कि इसका डिग्री क्या है, अगर मैंने जल्दीबाजी में 100 लिख दिया तब तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि डिग्री अपन तभी बोलेंगे तब वो पहली बात तो पोलिनोमियल तो होना चाहिए। पहली बात तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो पावर क्या अरेंज कर रखा है, -5। इस 100 के कारण से प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे -5 है और -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कब बोलते हैं, जब उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे तो नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो ये तो एक जो ये चीज लिखी हुई है ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री की अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन ऐसे बोलेंगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद डिग्री n। मतलब कोई n डिग्री का पोलिनोमियल है उसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। जैसे अपनी छोटी क्लास में से पढ़ा होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे पढ़ा होगा ax + b = 0। वहां पे a और b कांस्टेंट होते हैं, x वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अपन बोलेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ polynomial, general form of any polynomial in one variable with degree n, ठीक है। मतलब वन वेरिएबल में n डिग्री के पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n-1 प्लस a2 x to the power n-2 प्लस ... an, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ पे जो n है इसको तो बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। n तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ द
पॉलिनोमियल। और यहाँ पे A0, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, इनको क्या बोलते हैं अपन? कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये वैसे है क्या, ये कांस्टेंट है, बट इनको कोफिशिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि A0 तो x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसको तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। और वैसे ये क्या है, इन आवर केस दीज विल बी कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट भी कौन से होंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, अभी तक अपन ने ओनली रियल नंबर्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो A0 है, मैक्सिमम पावर वाला कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ सोच के देखो, अगर A0 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया, फिर मेरा इतना इतना पोर्शन तो गायब हो जाएगा। कहने का मतलब अगर A0 0 हो गया, मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला एक्सप्रेशन है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो ये गायब हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा? A1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो अब मेरे पास जितना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचा, जितना पॉलिनोमियल बचा, उसकी डिग्री तो क्या हो जाएगी? n माइनस 1। जबकि मेरे को n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, तो मैं से बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट के साथ में जो कोफिशिएंट आ रहा है वो मेरे साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया। तो A0, A1 ये अपना कोफिशिएंट्स है, एंड क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, उसका हेडिंग लगा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी तक अपन ये पढ़ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अब अपन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, कौन कौन से बेसिस पे बांट सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं, 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट इस लेक्चर में क्या क्या देखा अपने? वी स्टार्टेड विद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो अपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद में देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर देखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब कांस्टेंट दो टाइप से आ सकता है, मल्टीप्लाई में आता है उसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट, पावर में आता है उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल किसी भी बेस में आएगा, हमेशा एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं आ सकता। फिर अपन देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की एक तो क्रूड डेफिनेशन देखी, वो अपने उसके नाम से देखी। ठीक है, और उसके बाद में अपने क्या देखा, उसके बाद में अपन पॉलिनोमियल की ऑफिशियल डेफिनेशन देखी, और उसके बाद में अपन ने एक मिनट अपन ये देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया। पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन देखी, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं। फिर अपन इसका डेफिनेशन देखा, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर आ रही है उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, उसके बाद में पॉलिनोमियल बनेगा। फिर मैंने ये देखा कि पॉलिनोमियल के चेक करने का तरीका, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, वो अपन ने देखा। इसके बाद में अपने दो नोट देखे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर अगर पावर होल नंबर आएगी तब भी उनको अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और दूसरा अपने देखा कि अपन उसी टाइप के पॉलिनोमियल की स्टडी करेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो। देयर एग्जिस्ट सो मेनी पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज मोर देन वन वेरिएबल। जैसे अपन एक एग्जांपल ये देखा कि x + 3y + x + 3y, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स की अपन बात नहीं कर रहे, अपन ओनली इसी टाइप के पॉलिनोमियल की बात करें जिसमें ओनली एक ही वेरिएबल हो, x² + 4x + 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन होती है, डिग्री इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो मान लिया मेरे को कोई भी एक वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उसकी डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखा, जो मैक्सिमम पावर आई वही मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री। और पॉलिनोमियल की डिग्री को अपन कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल वी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्मॉल n। ठीक है, तो यहां से मैं इसे लिख सकता हूं कि डिग्री इक्वल्स टू 100 का मतलब n इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो फिर अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिए, उन एग्जांपल की हेल्प से अपन ने वो निकालने का तरीका देखा कि उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने n डिग्री का एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख लिया, और उसका अपन ने देख लिया कि इसमें व्हाट इज व्हाट, n तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
A0, A1, A2 डॉट 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 AN, इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये एक्चुअली होते क्या कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट अपने कौन से होंगे इन केस ऑफ अपने केस में ये होंगे रियल नंबर्स, ठीक है। और इन नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने बोला कि अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स को अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिस पे बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द टर्म्स, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट उसके पहले भी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं जो एक्सरसाइज 2.1 में दे रखे हैं, ठीक है। उसमें अपन ने कुछ नहीं है, जो भी अपन ने पढ़ा है वो का वही है। क्या पढ़ा अपन ने कि कोएफिशिएंट कैसे पता करते हैं, डिग्री कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स करेंगे, 1.1 के प्रॉब्लम्स और उसके पहले के एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। दैट ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन द नेक्स्ट lecture. So I hope that's enough for this lecture.